DJ Moral Stories। अंकिता के कंधे पर बहुत सारे गीले कपड़े थे और एक हाथ में कपड़ों से भरी बाल्टी। वो जल्दी जल्दी कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंचती है तो उसके घर के बगल वाली भाभी जान कहती हैं, अरे अंकिता, कल तो करवा चौथ है। सभी ख्वातीन मेहंदी लगवा रही हैं। तुम्हारी तो ये पहली करवा चौथ है ना? अम्मा फरमा रही थी कि जिसकी मेहंदी सबसे अच्छी रचेगी आप लोग उसका मुकाबला भी रखेंगी। अरे हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी से नीचे तशरीफ ले आओ। हम सभी ख्वातीन तुम्हारे घर के सामने लगे खेमे में ही मेहंदी लगवा रहे हैं। भाभी जान, फिलहाल तो बहुत सारा काम बाकी है। घर की सफाई, खाना, अम्मा जी की दवाई सब करने के बाद जब मैं फारिग होऊंगी तब तक तो 3 बज जाएंगे। अरे तुम भी अजीब लड़की हो। तुम्हारी सास मेहंदी लगवाने के लिए खेमे में बैठी हुई है और तुम नई नवेली दुल्हन होकर भी काम में मशरूफ हो। अम्मा को मैंने ही भेजा है भाभी जान। मुझे मेहंदी लगाना आता है। काम खत्म करने के बाद मैं रात में मेहंदी लगाकर सो जाऊंगी। भाभी जान खेमे में जाती हैं। अंकिता की सास भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही होती हैं। वो दूसरी खवातीन से चुगली करने लगती है। इन्हें देखो, ज़ईफ़ा घोड़ी सुर्ख लगाम अपनी कल की आई नई नवेली बहू को काम में मशरूफ कर खुद मेहंदी लगवा रही हैं। शर्म भी नहीं आती। अरे इनके क्या मेहंदी लगवाने के दिन है? ये बात अंकिता की सास के कानों में भी पहुंच जाती है। क्या बातें हो रही हैं? कल की आई लड़की की इतनी जरूरत हो गई कि अड़ोस पड़ोस में मेरी बुराई करने लगी। मुझे तो ये कभी पसंद नहीं थी। अभी सबक सिखाती हूँ। बेहया को चुगली करने में मजा आता है। जब वो घर पहुंचती हैं तो अंकिता बावर्ची खाने में खाना पकाते हुए अपनी वालिदा से गुफ्तगू कर रही होती है। आपकी बहुत याद आती है अम्मी। आपने तो मेहंदी लगवा ली होगी ना? नई साड़ी भी खरीद ली होगी। कल शाम को तो आप दुल्हन की मानिंद तैयार भी होंगी। अम्मी, मुझे व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर भेजना ना। अंकिता के वालिदा से कुछ कहने से कब्ल ही उसकी सास फोन उसके हाथ से छीन लेती है और चीखती हुई कहती है, हाँ हाँ, तस्वीर जरूर भेज देना भिखारन को। हमारे यहाँ कहाँ मनती है करवा चौथ। हम तो यहाँ तुम्हारी दुख्तर को काम करवाते हैं, उसे मेहंदी नहीं लगाने देते। अरे हमसे जालिम तो कोई है ही नहीं। अम्मा जी, ये आप क्या फरमा रही हैं? बराए मेहरबानी पानी पीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। रहने दे ये नौटंकी। मयंक ने मोहब्बत की शादी न की होती तो तुझे घर में दाखिल न होने देती। मुझे समझ नहीं आता, अपनी बेटी को कोई सलीका नहीं सिखाया है तेरी अम्मी ने। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? मैंने तो किसी से कोई बुराई नहीं की। अरे घर के काम कौन अंजाम नहीं देता? इतनी सी बात पर पूरे मोहल्ले में मेरी चुगली कर दी। सभी ख्वातीन मेरी बुराई कर रही हैं। मेरा तो नसीब ही फूट गया है जो तू मेरे घर में आई है। अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं कहा। आहा, कितनी मासूम बन रही है। जिसके नाम का सिंदूर लगाकर इधर उधर इतराती फिरती है ना, वो मेरा ही फर्जंद है, समझी? आने दे मयंक को, तुझे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी अब मैं। अम्मा जी ऐसा ना कहिए। ये मेरी पहली करवा चौथ है। मुझे दुआए खैर दीजिए कि मैं हमेशा सुहागन रहूं और मैं आपके दुआए खैर हमेशा अपने साथ चाहती हूँ। देख बहू, इस घर में रहना चाहती है तो जाकर मेहंदी लगवा ले। अगर तेरी मेहंदी सबसे ज्यादा रची तो ही मैं तुझे इस घर में रखूंगी। इतना ही नहीं, इसी वक्त से ना तुझे खाना मयस्सर होगा न पानी। अब तो कल ही तेरा व्रत टूटेगा। मैं भी देखती हूँ कितनी मोहब्बत है तुझे मेरे फर्जंद से। अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारे काम से फारिग होकर अपने कमरे में आकर मयंक की तस्वीर को देखकर उससे गुफ्तगू करने लगती है। मयंक जी, मैं आज आपको और अम्मा जी को बताने ही वाली थी कि मैं हामिला हूँ, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गई। वो मुझसे बेहद नफरत करती है। मैं क्या करूँ? मैं उन्हें कैसे खुश रखूं? रात को भूखी प्यासी अंकिता बिस्तर पर लेटती है तो मयंक उसे इतना मायूस देखकर पूछता है, क्या हुआ अंकिता? अपनी मोहब्बत की शादी को कामयाब करने के लिए तुम कितना मेहनत करती हो? नहीं मयंक, ये मेरा ही तो घर है। मैं ठीक हूँ। कल तो करवा चौथ है ना? करवा चौथ पर तुम मुझे कोई तोहफा देने वाली थी। कल मेरा पहला करवा चौथ है। मेरे अजीज शौहर, तोहफा आपको देना चाहिए। अच्छा बताइए ना, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? तुम मेरे लिए बड़ी खुशबख्त हो। मेरा प्रमोशन लेटर आ गया है। अगले माह हम लोग पुणे चले जाएंगे। अब तुम जनरल मैनेजर की बीवी कहलाओगी। मयंक,
अगर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो अम्मा जी की खिदमत कौन करेगा? आपको इस खबर के साथ अम्मा जी को तोहफा देना चाहिए। माँ के लिए? अरे मेरा प्रमोशन माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, और तुम्हारी जैसी प्यारी बहू जो लाकर मैंने माँ को दी है। अच्छा चलो सो जाओ, कल तुम्हें व्रत भी रखना है। मयंक के सो जाने के बाद अंकिता अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो ऊपर वाले से दुआ करती है। हे करवा चौथ माँ, आप तो सब पर अपने दुआ का साया रखती हैं। मेरे घर से भी इन गलत फहमियों को दूर कर दीजिए। मेरे खानदान में सबको खुश रखिएगा। भूखी प्यासी हामिला अंकिता जब सुबह उठती है तो उसे बेहद कमजोरी का एहसास होता है, लेकिन वो अपनी सास को खुश रखने के लिए उसके पास जाती है और उसके पैर छूती है। ठीक है ठीक है, दिल में इज्जत ना हो तो नौटंकी करने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे जेवरात निकालकर तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं और तुम्हारी शादी का लहंगा भी वहीं है। ठीक है अम्मा जी। अच्छा फरमाइए, खाने में क्या पकाऊं? तुम्हें खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है बहू। आज से मैंने खाना पकाने वाली को रख लिया है। आखिर मैं एक जनरल मैनेजर की वालिदा हूँ। मुझे किसी और से खाना बनवाकर एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अम्मा जी, अभी मैं क्या काम करूँ? आपके पैरों में तेल लगा दूँ? अब जाकर मोहल्ले वालों से चुगली कर लो, काफी वक्त है तुम्हारे पास। मायूस अंकिता खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है और उसे गहरी नींद आ जाती है। यकायक उसे जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी सास दरवाजे पर दस्तक देते हुए जोर जोर से रोती है और उसके ससुर जमीन पर पड़े हुए होते हैं। मयंक को फोन कर, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तेरी बद्दुआ ही लगी होगी, तू ही है मनहूस यहाँ। अम्मा जी आप फिक्र ना कीजिए, अब्बा को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, पुरसुकून हो जाइए अम्मा जी। वो फौरन डॉक्टर को फोन करती है और एम्बुलेंस को बुला लेती है। उसके ससुर को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ इल्म होता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। अंकिता अपनी सास को घर भेज देती है। अम्मा जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया पिया है। आप जाकर करवा चौथ की पूजा कीजिए और अपना व्रत तोड़ लीजिए, वरना आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मयंक के यहाँ आने के बाद मैं भी घर आ जाऊंगी। अंकिता की सास को बेहद कमजोरी का एहसास हो रहा होता है। वो घर चली जाती है और पूजा करके अपना व्रत तोड़ लेती है। वो मयंक को कॉल करती है, लेकिन मयंक फोन नहीं उठाता और अस्पताल में फोन करती है। मालूम नहीं कैसी मनहूस लड़की से शादी हो गई है। एक तो चुगली करने की और झूठ बोलने की आदत, दूसरी इतनी मनहूस की त्योहार के रोज इनकी तबीयत खराब हो गई। ऊपर वाले के करम से सब अच्छा हो बस। हेलो, क्या आप देवलोक अस्पताल से बोल रही हैं? यहाँ मेरे शौहर रवि किशन मिश्रा जी को दाखिल किया गया है। मेरा बेटा और बहू भी वहीं पर हैं, लेकिन किसी का भी फोन नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे शौहर कैसे हैं? जी हाँ मोहतरमा, आपके शौहर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपकी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके हामिला होने के बावजूद भी उन्होंने पिछले 2 रोज से कुछ नहीं खाया पिया था, इसीलिए उन्हें दाखिल कर लिया गया है। क्या कहा? बहू हामिला है? हे ऊपर वाले, मैंने कल से उसे भूखा रखा हुआ है। बेचारी पूरे दिन काम में मशरूफ रही, साथ ही उसे इतनी खरी खोटी सुनाई। हे ऊपर वाले, उसकी हिफाजत करना। हेलो मोहतरमा, वो बगैर चांद की पूजा की और आपका आशीर्वाद लिए व्रत नहीं तोड़ना चाहती है। अगर मुमकिन हो तो आप अस्पताल तशरीफ ले आइए। अंकिता की सास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन्हें अपनी बेरहमी पर शर्म आने लगती है। वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं। ये क्या बहू, तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू माँ बनने वाली है। चल अब अपना व्रत तोड़ दे। देख, मयंक भी तेरे सामने ही है और मैं भी आ गई हूँ और अस्पताल की खिड़की से चांद भी नजर आ रहा है। अंकिता मयंक के सहारे से उठकर खड़ी होती है और चांद की पूजा करके अपने सास, ससुर और मयंक के पैर छूती है। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? आखिर परेशानी क्या है? अगर आपको अंकिता से इतनी परेशानी है तो मैं उसे लेकर पुणे चला जाऊंगा। अब बहुत हो गया। मयंक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अम्मा जी और अबू जान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हम जहाँ भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। हद है अंकिता, तुम्हें अब अपनी और बच्चे के मुतालिक फिक्र करनी चाहिए। ये सब लोग तो मेरे ही हैं मयंक जी, मुझे सबको खुश रखना है। अम्मा जी, मैंने सोचा था करवा चौथ के रोज आप सबको ये खुशखबरी दूंगी। अंकिता की सास अंकिता को गले लगाकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे। पड़ोसियों की बात सुनकर कि मोहब्बत की शादी करके तू
मुझे मेरे फर्जंद से जुदा कर देगी, मैं तुझे कभी अपना नहीं पाई और ना ही तुझे समझ पाई। मुझे मालूम है अम्मा जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हे करवा चौथ महारानी, आपने तो मेरे घर को खुशियों से भर दिया। कितनी नसीबों वाली है मेरी बहू। इसकी वजह से ही मेरे शौहर भी बच गए और घर में एक छोटे मेहमान की आने की भी बारी आ गई। आज करवा चौथ के रोज करवा चौथ महारानी ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहू। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। अंकिता की सास उसका हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि अंकिता की मेहंदी बहुत गाढ़ी रची होती है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगती है और सब खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं।